Assalamu alaikum. Dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. Today's our topic of discussion is genetic code. Previously आपने लेक्चर जो डिस्कस किया था उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी कि मैसेंजर आरएनए एक इंफॉर्मेशन रखता है। अब वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड की गई। उन यूनिट्स को कोडोन यानी ट्रिपलेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल कोडोन्स का नाम दिया गया। अब ये जो कोडोन्स हैं कितने हैं, कैसे बनाए गए, एक्सपेरिमेंटली इनको कैसे प्रूव किया गया, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और ये कौन कौन से इनमें से नॉनसेंस यानी कि ट्रांसलेशन जो है उसको स्टॉप करने में इन्वॉल्व होते हैं, क्या जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है या नहीं है, इन तमाम को सीखने के लिए पढ़ने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक कोड। अब ये बात आप जानती हैं जेनेटिक कोड जो हैं these are present in messenger RNA as well as these are also present in DNA। DNA में भी होते हैं, मैसेंजर RNA में भी होते हैं, लेकिन आप ये बात भी जानते हैं एंटीकोडोन जो हैं वो ट्रांसफर RNA में होते हैं। जेनेटिक कोड है क्या? That is a triplet of nucleotide which specified a triplet of nucleotide which specifies a amino acid, an amino acid यानी कि अगर तो एक अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज नॉन एज जेनेटिक कोड। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, हम ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जेनेटिक कोडोन भी कहते हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड को क्या करता है, स्पेसिफाइड करने में इन्वॉल्व है। आप ऐसे कह सकते हैं देयर इज वन जेनेटिक कोडोन, एक जेनेटिक कोडोन है विच स्पेसिफाई वन अमाइनो एसिड, जो एक अमाइनो एसिड को इनकोड करेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाई वी आर गोइंग टू टेक 3 न्यूक्लियोटाइड इन वन जेनेटिक कोडोन, यानी कि वो जो जेनेटिक कोडोन है उसमें हम 3 न्यूक्लियोटाइड ही क्यों ले रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू 2 न्यूक्लियोटाइड? or one is going to specify one amino acid, or 2 is going to specify one amino acid? Why 3? Question is that, तो इसमें देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं स्टैंडर्ड वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 20 हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स देखी जाए तो न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स 4 हैं। न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स कितनी हैं? 4 हैं, जो कि आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं, ए, यू, जी, सी। टोटल 4 आप कह सकते हैं, 4 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या ये 4 की 4 20 अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो हम इनको डबल कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, तो 4 के अगर 2-2 का पेयर बनाया जाए, ये टोटल नंबर में जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 16। तो क्या ये 16 जेनेटिक कोड जो हैं 20 अमाइनो एसिड के लिए इनफ हैं? आई थिंक सो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सो फिर इनका ना 3-3 का पेयर बनाया गया। जब 3-3 का पेयर बनाया गया तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो टोटल हमारे पास 64 कोडोन जो हैं वो डेवलप होते हैं। जब 64 कोडोन आ गए हैं तो दीज आर इनफ फॉर 20 अमाइनो एसिड। ये 20 अमाइनो एसिड के लिए काफ़ी थे। अब देखिए अमाइनो एसिड तो 20 हैं लेकिन जेनेटिक कोड 64 है, तो हो सकता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 जेनेटिक कोड जो है वो रिक्वायर्ड हो। एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 जेनेटिक कोड रिक्वायर्ड हो।
इसको हम जेनेटिक कोड रिडंडेंसी के नाम से मेंशन करते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं मल्टीपल जेनेटिक कोड जो हैं, मल्टीपल जेनेटिक कोडोन दीज स्पेसिफाई वन अमाइनो एसिड, यानी कि एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड जो हैं वो एक अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। यू नो दैट कि ये तो हमें बात समझ आ गई। अब इनको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करना था। आफ्टर क्रिक्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब वो क्रिक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो हम कहते हैं आफ्टर क्रिक्स एक्सपेरिमेंट के बाद 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब वो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? उनमें जो सबसे पहले है वो फिलिप लीडर, इस मार्शल नायरनबर्ग, इस तरह से हरगोबिंद खुराना, ये 3 साइंटिस्ट थे, यानी कि इन्होंने वर्किंग की। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या वर्किंग की? दे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, यानी कि इन्होंने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया। आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया। एक जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया, सिंथेसिस की उसकी, तो उस पे एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि उसमें एक ओपन सिस्टम के अंदर उसको ऑब्जर्व किया, क्या ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है उनको इनकोड करता है या नहीं करता। हम ऐसा भी कह सकते हैं इन्होंने आर्टिफिशियल अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को भी यूटिलाइज किया। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो है उसको भी यूटिलाइज किया। अब जब इन्होंने उसको भी यूटिलाइज किया और आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए भी इन्होंने बनाया, और इस बात से इन्होंने कंफर्म कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया? कंफर्म एक्सपेरिमेंटली कि these genetic codes are accurate, एक्सपेरिमेंटली कि these genetic code जो हैं, ये जेनेटिक कोड जो हैं ये क्या हैं? ऑथेंटिक हैं, अप्रूव्ड हो गए। और जब ये अप्रूव्ड हो गए तो यू नो दैट कि इन मिड 60s फुल जेनेटिक कोड जो है वो अपीयर हुए। इन मिड 60s में, यानी कि फुल जेनेटिक कोड जो है वो हम कह सकते हैं पब्लिश हुए, और पब्लिश होने के बाद पता चला कि ये किस तरह से कैसे कैसे जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, एक बात ये भी है कि हमारे पास टोटल 64 जेनेटिक कोड हैं। इन टोटल 64 जेनेटिक कोड में से, यानी कि टोटल 64 जेनेटिक कोड हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो कि नॉनसेंस जेनेटिक कोडोन कहलाते हैं। नॉनसेंस जेनेटिक कोडोन कहलाते हैं। नॉनसेंस आप ऐसे कह सकते हैं, इनको हम स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। स्टॉप कोडोन इसलिए कह रहे होते हैं बिकॉज दे डिड नॉट इनकोड एनी अमाइनो एसिड। डिड नॉट इनकोड एनी अमाइनो एसिड मतलब दे विल नॉट इनकोड एनी अमाइनो एसिड, ये किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करते। तो ये कैसे कहलाएंगे? नॉनसेंस, या फिर हम इन्हें स्टॉप कोडोन के नाम से मेंशन करते हैं। ये हैं कौन कौन से? इसमें आ जाते हैं जी UAA, उसके बाद है UGA एंड UAG। ये 3 ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, यानी कि टोटल 64 में से 3 जो हैं स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन कहलाएंगे। बाकी जो इसमें 61 हैं, 61 दीज आर नोन एज सेंस कोडोन, उनको हमने सेंस कोडोन के नाम से मेंशन किया, एंड दीज आर 61। स्टूडेंट, इन 61 में से एक ऐसा है जो हर जीन के स्टार्ट पे मौजूद होता है, दैट इज नॉन एज स्टार्ट कोडोन। उसको हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं?
स्टार्ट कोडोन, वो जो स्टार्ट कोडोन है उसका नाम है AUG, दैट विल इनकोड मेथियोनिन। ये किसको इनकोड करेगा? मेथियोनिन। तो जब भी कोई भी अगर जीन स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट पे हमेशा स्टार्ट कोडोन होगा, एंड दैट स्टार्ट कोडोन इज नोन एज AUG। टोटल हमारे पास जो थे वो 64 थे, और इन टोटल को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है। स्टूडेंट, ये जो 61 कोडोन हैं या ये ओवरऑल हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, बनते कैसे हैं, किस तरह से हम इसका जो नंबर है वो ले सकते हैं? तो इसमें एक पूरा एक टेबल बनाया जाता है। वो जो टेबल है उसमें एक फर्स्ट लेटर, एक सेकंड लेटर और एक कौन सा है? थर्ड लेटर है। चलें इस टेबल को बनाना सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे जेनेटिक कोड को बनाना सीख रहे थे, यानी कि जेनेटिक कोड जो हमारे पास 64 हैं, वो जेनेटिक कोडोन किस तरह से बने हैं, कैसे हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है कि ये 64 हैं टोटल, तो कैसे डेवलप हो गए। देखिए, 4 तो ये हैं न्यूक्लियोटाइड, 4 ये हैं, इनके अरेंजमेंट UCAG UCAG हमने लिख ली। ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड लेटर, और यहाँ पे जो हम लेंगे वो कौन सा है? थर्ड लेटर होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा U, और ये थर्ड लेटर जो यहाँ से लिया गया वो UCAG ये आएंगे। अब देखिए, सेकंड लेटर जो हम सेकंड जेनेटिक कोड बनाएंगे वो U और C लेंगे, यानी कि U और C सेम एज इट इज। फोर्थ थर्ड जो है UA बन जाएगा, UA, और इस तरह से यूरासिल और ग्वानिन, यूरासिल और ग्वानिन बन जाएंगे। तो ये 4 एक से बन जाएंगे। सेम नेक्स्ट 4 जो हैं वो इसके साथ बनेंगे, UCAG यहाँ पे लिखा होगा अगेन, UCAG। तो यहाँ पे भी इस तरह से आप पहले 2 लेटर को पहले लिख सकते हैं, CU, तो UCAG। अब सेम ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है AU और AU। बाकी थर्ड लेटर जो है वो यहाँ से आएगा। अब यहाँ से हम एक अगेन लिख लेते हैं UCAG। तो ये है UCAG। तो इसी तरह से यहाँ से भी लिखा जा सकते हैं, जैसे कि ये G है तो ये U है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं GU पहले आएगा, GU और GU और GU, सेम एज इट इज UCAG। तो अब देखिए, इस तरफ 4 4 8 और 4 12 और 4 16 बन गए हैं। ठीक है, 16 इसके साथ बनेंगे और 16 ही यहाँ पे बनेंगे और 16 यहाँ, यानी कि ऑनवर्ड हम देखे जाए तो टोटल 64 जो हैं वो डेवलप होंगे, यानी कि 16 U के साथ, 16 इसके साथ 32, और 16 इसके साथ बनेंगे तो 48, और अगर हम देखें 16 इसके साथ तो टोटल 64 जेनेटिक कोड जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये है UAA, UGA एंड UAG। अब UAA हमारे पास यहाँ पे U है, ये A है, तो ये यहाँ पे जो डेवलप होगा सेकेंड लेटर के साथ वो UA, और यहाँ से भी जो आएगा वो A आएगा। UAU पहला बन जाएगा, UAC दूसरा बन जाएगा, UAA तीसरा बन जाएगा, UAG जो है वो कौन सा बन जाएगा इसमें? फोर्थ वन। तो इस तरह से ये 4 यहाँ पे बनेंगे, फिर 4 इसके साथ बनेंगे, तो टोटल यहाँ पे कंक्लूड किया जाए तो 64 जेनेटिक कोड जो हैं वो डेवलप होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक कंप्लीट जेनेटिक कोड का चार्ट जो है वो देख रहे हैं, आपको इमेज नज़र आ रही होगी। इस इमेज के अंदर हमने डिफरेंट जेनेटिक कोड जो हैं वो बने हुए देखे हैं, और उनके आगे अमाइनो एसिड्स का नाम है, जैसे कि फिनाइल एलानिन है, इसी तरह से ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, सीरीन है, ट्रियोसिन है, एलानिन है। ये मुख्तलिफ तरह के इसमें क्या है, जेनेटिक कोड के सामने अमाइनो एसिड का नाम लिखा हुआ है। तो जो भी जेनेटिक कोड होगा उसके अकॉर्डिंगली उसी के साथ ही क्या लिखा होगा,
उसका अमाइनो एसिड लिखा होगा। एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि इसमें ऐसा है कि 1 अमाइनो एसिड के लिए, यानी कि इस ओवरऑल चार्ट में आपने ऑब्जर्व किया कि 1 अमाइनो एसिड के लिए समटाइम ऐसा भी है कि मोर देन 1, यानी कि मल्टीपल आप कह सकते हैं या मोर देन 1 कोडोन कह सकते हैं मौजूद होते हैं, यानी कि मल्टीपल कोडोन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो ये जो 6 हैं, ये 6 ल्यूसीन जो है इसको इनकोड कर रहे हैं, ल्यूसीन। तो देखिए ये 6 के 6 में से कोई भी होगा तो वो किसको इनकोड करेगा, ल्यूसीन को इनकोड करेगा। सेम एज इट इज तो 1 अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल जेनेटिक कोडोन जो है वो हो सकते हैं। अब हमने बात ये की कि इनमें से ही स्टॉप कोडोन है जो किसी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करते, और एक ऐसा है जो सबके स्टार्ट पे मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि तमाम के अंदर सेम है या नहीं है, यूनिवर्सल है या नहीं है। तो बात ये की जाए जैसे कि लेट्स सपोज कि AGA है। अब इसकी बात करूं ना तो ये इनकोड करता है आर्जिनिन को। किसको, आर्जिनिन को। अब ये आर्जिनिन को इनकोड करता है, इधर इट इज ह्यूमन, चाहे तो ये इंसान है, इधर इट इज बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म है, एनी अदर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उन तमाम के अंदर सेम है। तमाम के अंदर कैसा है, सेम, देयर इज नो एनी चेंज, यानी कि ये यूनिवर्सल है। अब देखिए बात, यहां पे हमने कहा सेम है तो इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। सो इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में अपनी जीन्स क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जीन है जो इंसान के अंदर इंसुलिन बना रही है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी इंसुलिन ही बनाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक कोड जो है वो बिल्कुल सेम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जेनेटिक कोड्स में एक्सेप्शनल केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं। हम जब एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो एक्सेप्शनल केस इज जस्ट एंड ओनली रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सेप्शनल केस किससे रिलेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करता है। यानी कि हम दो की बात करते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चूंकि अपना एक जीनोम होता है, उसका एक अपना रीडिंग फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इंसान या दूसरे जो भी एनिमल्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर एक और तरह से रीडिंग फ्रेम एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर बात ये की जाए UGA, UGA। अब आप ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इट इज इनकोडिंग ट्रिप्टोफान। इट इज इनकोडिंग ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान इज एन अमाइनो एसिड। देखिए, जबकि यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड है AUA। अब ये जो AUA है ये मैथ्योनिन इनकोड करता है, लेकिन अगर बात की जाए न्यूक्लियस की तो उसमें आइसोल्यूसिन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मैथ्योनिन को इनकोड करेगा। हमारे पास दो और भी हैं, जैसे कि AGA एंड AGG। देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ये आर्जिनिन को इनकोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में इट इनकोड एज स्टॉप कोडोन, यानी कि एज स्टॉप कोडोन के तौर पे वर्किंग करेंगे। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है। ये एक्सेप्शनल केस MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बात की कि ये UGA जो है ये न्यूक्लियस के अंदर स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रिप्टोफान की वर्किंग कर रहा है। AUA न्यूक्लियस के अंदर आइसोल्यूसिन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैथ्योनिन की वर्किंग कर रहे हैं। AGA एंड AGG न्यूक्लियस के अंदर आर्जिनिन की वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टॉप कोडोन के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं।
सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हैं तो सही, लेकिन ये क्विट यूनिवर्सल, किसी हद तक यूनिवर्सल हैं। ये सारे जेनेटिक कोड जैसे कि हम बात करते हैं, ओवरऑल तमाम के अंदर सिमिलैरिटी जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसमें से मल्टीपल एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू देयर स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन्स, रिलेटेड टू देयर नंबर ऑफ जेनेटिक कोडोन्स, इनकी यूनिवर्सलिटी को लेकर जो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शनल केसेस मौजूद होती हैं उसमें एमसीक्यू बन सकते हैं। एज लाइक अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिलेक्ट द जेनेटिक कोड विच इज़ प्रेजेंट इन एट द स्टार्ट ऑफ एवरी जीन, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है जो कि हर जीन के स्टार्ट पे मौजूद होता है। एंड यू नो दैट इज़ द AUG, यानी कि स्टार्ट कोडोन जिसे हम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल आर द स्टॉप कोडोन एक्सेप्ट, तो ये 3 इसमें स्टॉप कोडोन हो और सिवाय एक कोई भी हो सकता है। ये भी MCQ हो सकते हैं। MCQ ये भी हो सकता है कि कैन यू जस्टिफाई दैट जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल और नॉट, क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर से डिस्क्राइब कर सकते हैं जेनेटिक कोड यूनिवर्सल हैं या नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक्सप्लेन जेनेटिक कोड इन डिटेल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।